रेडी? चलो देखिए, ये मानव का मादा संरचना है, ठीक है ना, मानव चित्र का है, ठीक है ना, इसके मादा जनन तंत्र का ये संरचना है। ठीक से बैठ जाओ, दिक्कत नहीं हो रहा आपको? कल कहाँ थी आप? हम नहीं आए थे। ये कौन सी बात हुई? वो खा नहीं खाएगी, तुम भी नहीं खाओगी? सर पहले बनाइए, बात पूछिए। कोई बात नहीं, वो उसमें भी चलेगा ना, जब आप लोग वीडियो बन रहा तो चलेगा सब, तो चल देगा, यहाँ बच्चे को पढ़ा। क्योंकि बच्चे ही थे, है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो इसका मेन प्रक्रिया होती है, तो ये एक बच्चों का मतलब जो गुप्तांग के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक प्रोसेस प्रक्रिया होती है जो 13 साल से लेकर 14 साल से शुरू होता है, ठीक है ना, जिसको MC बोलते हैं, ठीक है ना, मंथली सर्कल। क्या बोलते हैं? MC मतलब होता है मंथली सर्कल, ठीक। इसी का यह संरचना है। इसको वजाइना के नाम से भी जाना जाता है। और ये चलिए बहुत जल्दी करो, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है अंडवाहिका। ये अंडवाहिका मतलब ये इस, आ जाओ, तो ये अंडवाहिका है जिसमें अंडा जो होता है, जो भ्रूण कोशिका से शरीर में जो अंडा बनता है, इसको अंडाशय कहते हैं। इसी से फर्टिलाइजर्स होता है, मतलब आता निकलता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला कि MC मतलब होता है मंथली चक्र, जो होता है, जो मंथली चक्र होता है, कि यह मैं आपको कल ही बता दिया था कि ये 2 एरिया होता है, A एंड V, ठीक है ना। तो अगर इस प्रथम मंथ में अगर इस साइड से ओव्यूलेशन हो रहा है, तो दूसरे एरिया में मतलब दूसरे मंथ में इस एरिया से ओव्यूलेशन होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मैं आप लोग को एक गाइड कर रहा था कि जो बच्चियां ज़्यादातर व्रत त्यौहार रहती हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को मैं बता रहा था कि आप लोग तो आज ही से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि खाना आप लोग ज़्यादा खाना है, ठीक है ना, भोजन आपको ज़्यादा करना है। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आप लोग के शरीर में खून कम बनेगा, और जब खून कम बनेगा तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि बच्चियों को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, इसलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि सारा का सारा शरीर का जो एनर्जी होता है बच्चियों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, पहले नंबर। दूसरा नंबर यहाँ से जो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करता है, यहाँ से। दूसरा नंबर जब वो प्रसव फाइनल करती हैं, ठीक है, प्रसव फाइनल करती हैं, तो उसमें भी उनकी सारी जो हार्मोन्स होती है शरीर का निचोड़ करके, फोन आ रहा है। जो शरीर का हार्मोन्स होता है वो भी पूर्ण रूप से कोशिका खींच करके जो जच्चा होता है, सॉरी बच्चा होता है, उसको इन्वॉल्व करता है, मतलब उसको खाता है, पीता है, उसी में स्वस्थ होता है। तो इसीलिए आप लोग अपने शरीर को सुरक्षित करें, ठीक है। पहले नंबर व्रत ना रहो, पहला नंबर इसलिए व्रत ना रहो क्योंकि आप लोग जिस दिन खाना नहीं खाती हो, अगर आप एक पाव खाना खाते हो, कल बता रहा था आप लोग को, 1 पाव खाना खाते हो, तो उसमें से पूरे अगर एक पाव 30 दिन में खाओगी तो 30 पाव है ना, और उसमें से आपको ओनली फॉर 15 से 16 रुधिर कण का निर्माण कर पाएंगे, ठीक। अगर रुधिर कण जो होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वह 15 से 16 की संख्या में ही उत्पन्न हो पाते हैं। और आप लोग क्या करते हो, 2 दिन 4 दिन नहीं खाना खाते हो, तो जब नहीं खाते हो तो ये नहीं होता है कि आप टूट जाओगे या एकदम कमज़ोर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके शरीर में जो बैलेंस होता है, जो स्टोर किया जाता है एनर्जी को, वो लॉस होने लगती है। और लॉस इस तरह से होने लगेगी कि आप एक दिन ऐसा हो जाएगा, पूरा शरीर एकदम वीकनेस हो जाएगी, और इस तरह से वीकनेस हो जाएगा कि धीरे धीरे वो जब आप लोग और यंगता जाएंगी, जब 40 या 35 साल के ऊपर जाने लगेंगी, तब आप लोग को तमाम तरह से छोटी छोटी बीमारियां बन करके हावी हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर इसलिए नहीं, विज्ञान कहता है, जीव विज्ञान जो आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग तो सबसे पहले लोग मीट मछली व अंडा खाना, कितने लोग खाते हो यहाँ पर? खाती हो? आप नहीं खाती हो? ये भी नहीं खाती है, तुम खाती हो ना? तुम अच्छा मछली नहीं खाती हो, अच्छा खाया करो, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, अगर आप लोग से एक बात बता दें कि जब आप गाड़ी चलाना होता है या कोई चीज़ चलाया जाता है, तो सबसे अच्छा कहाँ चलेगा, खेत में या रोड पर?
रोड पे चलेगा। क्यों क्यों रोड पे चलेगा? क्योंकि वो आसान है और उस पर बनाया ही गया चलने के लिए। लेकिन अगर वही गाड़ी को अगर हम रोड से हटा करके किसी आउट ऑफ एरिया में चलाने या खेत में चलाएं या किसी तरह से फील्ड में चलाएं तो हमारी गाड़ी पर ज़्यादा बोझ आएगा, कहीं स्लेटर कम करना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या हो जाएगा कि गाड़ी में ज़्यादा मतलब परेशानी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब आप खाना खाते हो तो अभी सभी लोग बाबाओं लोग तो एकदम जोर लगा दिए हैं कि मांसाहारी नहीं अपनाना है, शाकाहारी हो जाना है ना। सब लोग शाकाहारी होने के लिए लोगों को सब लोग कहते लहसुन ना हाँ लहसुन प्याज ना खाओ। ये भी ध्यान रखो, लहसुन प्याज एंटीबायोटिक दवा है, इसको भी खाना आप लोग को अनिवार्य। हाँ अच्छी काम है, ये सब बहुत बढ़िया काम है। अरे मेरे पे ना दूर दी। ये लोग शुद्ध से अच्छा एक बात ध्यान रखो, इसको क्या जरूरत है खींचने तानने की? अभी उससे तो कैसे पिंड छोड़ाया गया कि कलम ना खाओ, अब ये तोड़ने में लग गई है। ये छोटे बच्चों की तरह हरकत करते हो जी तुम लोग। चलो ठीक है। तो ये लहसुन और प्याज जो होती है एंटीबायोटिक दवा होती है जो पुरुष और स्त्री के सेक्सुअल पोजीशन को प्राइवेट पोजीशन को इम्प्रूव करता है। और इसमें इतने ज़्यादा दवाइयाँ बनी हुई हैं, मतलब बनती हैं कि वो हर जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे बाबाओं लोग घूम घूम के बता रहे हैं बच्चियाँ मत खाना तुम लोग, है ना। हमारी बच्चियाँ भी बोली वाली हैं, हाँ नहीं हमारे पापा कहे हैं बाबा कहे हैं। और जब बीमार हो जाओगे तो पापा बाबा कोई काम नहीं आता, कौन आता है? डॉक्टर आता है। तब क्या बोलता है? इतना महंगा आपको सिरप दिया जाएगा। तो बताओ जब आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो सिरप खाने से आपकी तो पीने से थोड़ी आपकी एनर्जी इम्प्रूव करेगा। पहले तो शरीर में मांस तो होना चाहिए, ब्लड तो होना चाहिए, जब नहीं रहेगा तो इसीलिए बच्चियों को अपने शरीर को सुरक्षित खुद करें और किसी के बहकावे में ना आवे कि ये नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना। हाँ अब दारू मत पीना भाई ठीक है, दारू और मत पीना, नहीं तो कहेंगे ये तो सर जी कह रहे थे सब खाने पीने के लिए, तो दारू और मत पीना, सिगरेट वगरेट मत पीना, गुटखा मत खाना। नहीं बच्चे कुछ खाती हैं ना जी, मत खाइएगा आप लोग, ठीक है। ये सब गंदी आदत है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि इसको आप लोग अगर खाते हैं तो एंटीबायोटिक दवाई होती है। एंटीबायोटिक आपके शरीर को इम्प्रूव करता है और आप स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के बाद आपका शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो मांस ज़्यादा रहेगा। तो जब मांस रहेगा, देखो अगर जितनी % आपके शरीर में मांस होती है उसी मांस के अकॉर्डिंग आपका ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल समझते हो क्या होता है? ग्लिसरॉल समझते हो? मोटरसाइकिल देखे हो ना, मोटरसाइकिल में पेट्रोल के बाद एक चीज़ और डाला जाता है, पता है आप लोग को? का मोबिल अलग से डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है? वही है ग्लिसरॉल। अगर वो ना रहे तो आपकी गाड़ी पेट्रोल भर से नहीं चलती है। ठीक शरीर भी ऐसा ही हमारा होता है। हमारे शरीर में ग्लिसरॉल बनता है। और ग्लिसरॉल कैसे बनता है कि जब आपके हीमोग्लोबिन खून होता है, कर होता है, वो कर जितने संख्या में होते हैं वो मलबा त्यागते हैं। क्या करते हैं? मलबा त्यागते हैं। जीवाणु है जी ये सब, हीमोग्लोबिन जीवाणु है, ठीक है ना। ये मलबा त्यागता है और वो मलबा त्यागने के बाद आपके शरीर में वो छोड़ता है। उसी मलबवा का जा करके मज्जा कहते हैं, उसी को मज्जा क्या बोलते हैं? मज्जा। और मज्जवा का, उसी मज्जवा को जब फिल्टर किया जाता है तो ग्लिसरॉल बनता है, जिससे आपका घुटनवा उटनवा मुड़ता है ना। और जब 50-55 क्रॉस करोगे ना तो आपके कैल्शियम खत्म होना शुरू होगा। पहले नंबर शरीर से क्या खत्म होती है? कैल्शियम, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग भोजन करने के बाद एक केला जरूर खाया करो, कभी बीमार ना होना हो तो खाना चाहिए। ऐसे भी कच्चे नहीं खाना ही नहीं खाती सर जी, कच्चा नहीं रहता है। नहीं पका हुआ जी, पका हुआ। कच्चा देखिए केला जो भी है कच्चा होगा तो उसका अलग बेनिफिट है, पक्का होगा तो उसका अलग बेनिफिट है। अलग अलग चीज़ें हैं। अभी आप जब चना को भून के खाएंगे या चना को उबाल के खाएंगे तो उसका दूसरा रूप का वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और जब उसी को कच्चे खाएंगे तो दूसरा करता है, ठीक है ना। अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है या किसी को परेशानी हो रही है तो चने को भिगो दे, भिगोने के बाद वो क्या करे, उसको अंकुरित कर दे, 2-3 दिन उसको छोड़ दे, वैसे ही अंकुरित हो जाए और वो झंग पतह खा डाले, ठीक है ना, मतलब उसको अंकुरित ही खा डाले, तो उसकी जो भूख नहीं लग रही थी ना वो बहुत तेज़ लगने लगेगा। दवा करवाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चियां दवाई करवाते हैं ना, अगर ये सब डॉक्टर बता देना तो डॉक्टर की ड्रामा बंद हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर जानबूझ के ये सब चीज़ नहीं बताता है, ठीक। तो मैं पॉइंट पे था कि ये होता है, तो ये 30 दिन का सर्कल होता है। किसी किसी बच्चियों को 28 दिन का ही सर्कल होता है। देख लीजिए, अगर 30 दिन का सर्कल होती है तो ठीक है, 30 दिन के पहले अगर होता है तो नुकसान है।
बाद में होता है तो भी नुकसान है, ठीक है ना। अगर ओनली फॉर 30 के 30 दिन सर्कल चलता है ना, 30 का 30 दिन सर्कल, मान लीजिए कोई 31 का महीना भी होता है ना, तो 31 के महीने में 30 दिन का आपका तो होना चाहिए ना, है होना है। तो सर्कल 30 दिन का होता है, और इस सर्कल 30 दिन से अगर एक दिन करता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन पिछड़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 3 से 4 दिन का डिस्टेंस दूरी लेता है तब आप दवा करवाएं। ये आपका संकेत दे रहा है बाझापन का। सर जी किसी का 28 दिन क्या हुआ? 28 दिन में भी ठीक है, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 3 दिन जो ही होता है तो आप लोग सावधान हो जाइए। हाँ तो ये गलत है, एकदम पूरा गलत है, ये एकदम पूरा गलत है। 1 हफ्ता लेट या 1 हफ्ता पहले एकदम गलत है। इस पे अभी भी आप लोग एक्टिव हो जाइए, क्योंकि समय अभी बहुत कम है, तो इस तरह से दिक्कतें हो सकती है। अब देख लीजिए, तो ये होता है, इसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब मीन्स होता है नस, जो बच्चेदानी का नस होता है, ठीक है ना, जो आकर के यहाँ से यहाँ पर अंडिका जो अंड कोशिका होता है, यहाँ पर आकर ओव्यूलेशन मतलब होता है, ओव्यूलेशन मीन्स होता है निकल के ताकना, देखना, निकलता है ना, तो आकर रास्ता में खड़ा रहता है ये, ठीक है ना, ये रास्ता में आकर के क्या होता है, खड़ा रहता है, और खड़े रहने के कारण ये जा कर के फिर क्या होता है, वापस जाता है। वापस कब जाता है कि जब संबंध स्थापित होती है, स्थापित के बाद शुक्राणु जो होता है, तो शुक्राणु एक क्राइटेरिया होती है जो झुंड में चलते हैं, लगभग लाखों की संख्या में वो निकलते हैं और निषेचन करते हैं। तो निषेचन करने की प्रक्रिया सिस्टम क्या होती है कि जब ये अंडाशय में जो ओवुलेस हो जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब बोला जा रहा है, इसको अंडाशय का नाम, ये नस उसी में खड़ा रहता है, तो इसमें जाकर के वो मिलता है, ठीक है ना, और मिलता है, आप लोगों को देखे होंगे गुलमोहर, गुलमोहर देखे हैं, गुलमोहर एक फल होता है, गुलमोहर के भांति आपका जो अंडाशय होता है, महिला की अंडाशय में जो बनता है फिगर, उसी की तरह सेम टू सेम बनता है, गुलमोहर की तरह। गुलमोहरवा का होता है ऐसा पीला का टाइप का होता है, छोटा छोटा, और उसी में वो जाकर शुक्राणु क्या होता है, घुसता है, मतलब निषेचन करता है। निषेचन करने के बाद उसकी पूंछ टूट जाती है, क्या होती है, पूंछ टूट जाती है, और पूंछ टूटने के बाद जा करके उसमें 2 कोशिका जुड़ता है, इस तरह से यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है ना। अब यही कोशिका जब बच्चा बनने का काम करता है, कैसे, यही चीज़ आप यहाँ पर मिल जाता है, क्या होता है, यहाँ से जा करके इस तरह से ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना, ये बच्चा हो जाता है, ठीक है ना। दोनों कोशिकाएं जाकर क्या होती है, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। और इसके बाद ऊपरी जो अभी मैं जो बता रहा था, उसका नाम है, एक झिल्ली होता है, एक परत का झिल्ली, इसको पोर्टल बोलते हैं, स्ट्रॉल्स, हाँ वही उसी का नाम है। ये एक झिल्ली होता है, उसी में ये संरक्षित रहता है, ठीक है ना। और अगर ये झिल्ली अगर अचानक फट जाती है तो बच्चे के लिए नुकसान होता है, ठीक, बचने का चांसेस बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको बहुत सुरक्षित रखा जाता है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, जब भी जैसे जो डॉक्टर होता है, जब बच्चियों को बोलता है, परसों फाइनल होता है, जो ही चेकअप लेती हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा करिए आप बेड रेस्ट। बेड रेस्ट जानते हो कितना दिन के लिए होना चाहिए, अनिवार्य भी है, जब बच्चा बनना शुरू होता है, ठीक है ना, 90 दिन, 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये झिल्ली बनती है ना, यही उसको बचाना होता हमको। ये 90 दिन यानी 3 महीना आप रेस्ट लीजिए, 3 महीने जो ही चौथा लगता है आप रेस्ट छोड़ दो, क्योंकि झिल्ली आपका मजबूत हो चुकी, ठीक। और उल्टा क्या होता है, अब बच्चियां क्या करती हैं, एकदम बढ़िया से सोफा सेट बिछा करके पानी ना लेंगी ना दाना लेंगी। अब और ज़्यादातर महिलाएं तो क्या करती हैं, नैहर चली जाती हैं, है ना, और उनके मम्मी भाभी सब थरिया पानी खाना है ना दे देती हैं, वो और विकलांग करती हैं, है ना। देखिए मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले के लोगों के जो महिलाएं होती थीं 9-9 बच्चे 15-15 बच्चे को पैदा करती थीं, कोई जानता ही नहीं था। तो ये क्यों होना चाहिए, आप लोग को जागरूक होना चाहिए इस पर, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा टीचरों लोग क्या करते हैं, स्कूल में तो ये सब पढ़ाते नहीं हैं, क्यों, पहले नंबर लाज लगता है, बुराई करने में लाज नहीं है किसी को, लेकिन बच्चे को ज्ञान देने में सबको शर्म आ रही है, क्या शर्म है। तो ये चीज़ आप लोग को खुद करना पड़ेगा, ठीक। तो ये ओवुलस होता है, और ये इसका नाम है गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय। ये गर्भाशय नहीं है, गर्भाशय के एरिया होता है,
ठीक है। गर्भाशय की जब आप पोर्टल जाएंगे तो ये जो यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ यहीं पर आके आप कर ये पोर्टल बनता है मोजरी टाइप का, ये बोला हूँ जो भी ये बोलता है। और इसके ठीक ऊपर पेसमेकर होता है। क्या होता है? पेसमेकर। पेसमेकर मतलब जहाँ मूत्रालय मूत्र विसर्जित करके संग्रहित किया जाता है वही होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये गर्भाशय होता है, ये ग्रीवा होता है। ग्रीवा मीन्स होता है जो मेन हमारी जो यौनी मानी जाती है, उसको ग्रीवा का ये छिद्र एरिया होता है जो एक लिप्स की तरह, होंठ की तरह बना रहता है, ठीक। उसी को हम मेन ग्रीवा के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है योनि, ठीक। तो इसको आपको सुरक्षित करना, और सबसे पहले वार्निंग कि इस तरह से जैसे जो बच्चे बच्चियां कम ही समय में अपने आप को परिपक्व मानने लगते हैं कि हम कॉन्फिडेंटल हो गए कि संबंध स्थापित करने के लिए, वो बहुत ही डेंजरस है उनके लिए। क्यों? क्योंकि 17 से 18 साल के अंदर बच्चे और बच्चियों की जो कोशिका बनती है, शुक्राणु बनता है, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। और जिसको जितने दिन तक वो परिपक्व होता है, 24 या 25 साल के बाद, अगर 24-25 साल तक बच्चा बच्ची हो जाते हैं, 23 साल या 21 साल तक बच्ची को शादी करना चाहिए, बच्चों को भी। उस समय जो कोशिका होती है, जो अंडाशय और प्लस शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु और महिला की अंडाशय, दोनों एकदम परिपक्व होते हैं, मजबूत होते हैं। मजबूत होने के बाद पहला पुत्र की उत्पत्ति कर सकता है, पहला पुत्र की उत्पत्ति कर सकता है। और सबको आज तो पुत्र चाहिए ना, तो इसके लिए भाई आपको खुद प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये सब जानकारी होगा तभी लोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ये रहा आपका ट्यूब संरचना, जनन यंग, मादा जनन यंग, ठीक है ना। तो इसमें जो था कि आप लोग इसको पढ़ें,